अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, मेरी प्यारी प्यारी बहनों और बेटियों, जहाँ रहो खुश रहो आबाद रहो। आज की वीडियो में जी मैं आपके साथ एक तो अपनी बारिश के बाद की जो परेशानी हमारे साथ बनी है वो थोड़ी सी बात ही शेयर करूंगी, और जो जिन बहनों के ना बाल गिरते हैं मानसून में और जिन भाइयों पे गंजपन आ चुका है, जिन भाइयों को बहुत शदीद किस्म का, उनके लिए एक रेमेडी शेयर करूंगी। ये एक हफ़्ता हो गया मुझे और मेरे हस्बैंड को यूज़ करते हुए ना, हमें इसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिला। जिन्होंने मुझे ये रेमेडी बताई थी ना, उन्हें भी इसका बहुत फ़ायदा हुआ है। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि चलें अपनी बहन भाइयों के साथ ये जो है ना रेमेडी शेयर करूं, क्योंकि इस मौसम में भी बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं और बहुत सारे भाइयों के ना गंजपन भी होता है, जिसकी वजह से बहुत परेशान भी हो जाते हैं। बहुत चीज़ें यूज़ करते हैं लेकिन कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये रेमेडी बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा जी, रेमेडी के बारे में मैं आगे आपको बताती हूँ। यहाँ पे ना इस बारिश की वजह से ना खिड़कियों के ज़रिए ना अंदर पानी जाता है, हमारे अंदर बेडरूम गीले हो जाते हैं। इसलिए हमने ना ये खिड़कियों के सामने ये जो आपको चिक नज़र आ रही है ना, जिन बहनों की इस तरह एल्युमिनियम की खिड़कियाँ हैं और अंदर पानी आता है ना, तो वो उनके लिए ये एक अच्छी सी टिप है कि आप ऐसी चिकें बनवा लें और इन चिकों को बाहर की साइड लगा दें। इसके ऊपर से पानी स्लिप करके नीचे चला जाता है, अंदर नहीं आता। इतना हमारे कमरों में इसकी वजह से पानी आता था। फिर जब से ये चिकें बनवा के लगवाई है ना, अब बाहर की जो ये अलमारियाँ, इनकी साइड से खिड़कियां जो है ना, इनकी साइड से तो अंदर पानी नहीं जाता, लेकिन ये जो नीचे का फर्श है ना, यहाँ पे जब साथ साथ तूफान आता है और बारिश होती है तेज, तो ये पानी सीधा अंदर आता है। लेकिन बारिश भी ना अल्लाह की रहमत है, लेकिन रहमत रहमत ही रहे तो अच्छा है, जहमत ना बने। और ये देखें, यहाँ से ना सारा पानी अंदर आता है। जितनी बारिश हुई है ना, साथ में अगर हवा हो ना, तूफान हो, तो इसके पानी का जो बारिश का पानी है ना, इसका रुख सारा अंदर की साइड पे होता है। जैसे बारिश के साथ तेज़ हवाएं हो रही हों तो वो बारिश की छिट्टी इस तरफ आती हैं बरामदे में, और यहाँ से ये सीधा पानी अंदर आता है। तो हमारे साथ कुछ यही होता है हर सीज़न में जब भी मानसून की हवाएं होती हैं, जब भी मानसून की बारिशें होती हैं, तो जितनी बारिश होती है ना, वो यहाँ से इंटरेस्ट से अंदर आती है। दूसरी साइड का जो दरवाज़ा है वहाँ से भी अंदर आती है। हॉल सारा पानी से भर जाता है। छोटा रूम है मेरा, साथ वाला रूम जो है वो, उसमें उसका बेड जो है ना, उसके साथ साइड टेबल, बेड तो मैं नहीं निकाल सकी, लेकिन साइड टेबल जो एक साइड के था ना, वो बिल्कुल पानी से भीग गया था। तो उसके अंदर भी हमने नीचे कपड़े वगैरह बिछा के रखे हुए थे। वाइपर से भी हम लोग बार बार पानी निकाल रहे थे। यहाँ पे मेरी ना छोटी बेटी जो है, ये अंदर इसको जब उठ जाती है ना, तो कहती है बस मुझे बाहर लेके जाओ, मैंने बाहर निकलना है। तो यहाँ से इसको थोड़ी देर के लिए बाहर बिठाया हुआ था। ये मेरी मैका है, मेरी अम्मी लोग के घर में बारिश की वीडियो मेरी बहन ने बना के मेरी तरफ सेंड की। और उनके घर में, अम्मी लोग के घर में बहुत अच्छा, मतलब जितना भी उन्होंने काम करवाया ना, इतना अच्छा काम करवाया कि जितना पानी है वो आसानी से बाहर निकल जाता है। ऊपर नालों के अंदर से ना 3 सेटअप है, तीनों का बहुत अच्छे तरीके से निकल आता है। अच्छा, फिर ये अगले दिन की वीडियो, और ये देखें, ये वो जो साइड टेबल मैंने आपको बताया था कि अंदर बेड के नीचे भी इतना पानी गया है, खिड़कियों के साइडों से भी और ये आगे से भी ना सारा अंदर, तो बहुत ज़्यादा निकाला। लेकिन अब इसकी जो है ना लकड़ी ख़राब होने का डर था, तो पहले तो कल तो मैंने इसको अंदर ही रखा हुआ था। आज थोड़ी धूप निकली है तो मैंने इसको बाहर निकाल दिया कि ये थोड़ा ड्राई हो जाए। और सुबह उठते ही 2 दिन मैंने मशीन ही लगाई। इतने ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हुए थे, वो सारे कपड़े, सुबह मैं उठी हूँ तकरीबन 7:30 बजे। अबीर फातिमा की रोज़ की रूटीन है, उठ जाती है, उसने मुझे उठा दिया। थोड़ी देर फिर मैंने उसको टाइम दिया, उसको बाथरूम लेके गई, इसको साफ़ किया, नीट किया। फिर 8 साढ़े 8 बजे उसकी मैंने अपनी बड़ी बेटियों को उठा दिया। एक बेटी को मैंने पकड़ा दी, अपनी बेटी छोटी वाली अबीर फातिमा, और ख़ुद मैं बाहर आई और मैंने मशीन लगा दी और सारे कपड़े मैंने धोए, सारे फर्श मैंने पाइप लगा के धोए, ये सारी जगह मैंने साफ़ की। और यहाँ पे इतनी बुरी हालत थी। अच्छा, ये जो जगह नहीं है, ये ज़मीन नीचे से जहाँ से मैं चल के जा रही हूँ, ये जगह बारिश की वजह से ना, ये फ़र्श यहाँ से थोड़ा सा बैठ के, अभी हमने यहाँ पे काम करवाना है कि दीवार ना गिर जाए। और बारिशों की वजह से ना गांव में इतने नुकसान हुए हैं, बेचारे लोगों की दीवारें भी गिर गई हैं। हमारे जो सामने वाले पड़ोसी हैं बाहर, मैंने उनकी वीडियो नहीं बनाई, उनकी दीवार गिर गई। एक दफ़ा पहले गिरी तब उन्होंने बनवाई। हमारी भी पुराना एक और जो ऊपर से छत के ऊपर से घर नज़र आता है, हमारा एक और घर है, उसकी दीवार भी गिर गई। और यहाँ पे साथ में अभी मशीन में थोड़े कपड़े रहते थे, लेकिन मैंने सोचा कि अब थोड़े से और इकट्ठे हो जाएं तो फिर एक बार लगा देती हूँ मशीन। फिर दोबारा मैंने लगाई थी। आज तो पूरा दिन ही मशीन लगाए हुए और कपड़े धोते हुए ना गुजर गया, पूरा दिन ही इसी में मैं लगी रही हूँ। अच्छा, इसके साथ ना फिर मैंने अब आते हैं अपनी रेमेडी की तरफ। मैं आपको उसके बारे में कुछ बताती हूँ कि रेमेडी जो ये है ना, ये मुझे किसी ने बताई है। अभी 1 हफ़्ता पहले ही मेरी उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे बताया कि इसका इतना फ़ायदा है कि जिन बच्चियों के ना फोरहेड पे आगे से, मतलब बाल नहीं होते, माथे पे बाल नहीं होते, निकल गए होते हैं, या जो छोटी बच्चियां होती हैं 2 से 3 साल की, अक्सर बच्चियों का माथा बड़ा बड़ा होता है तो उनके माथे पे बाल नहीं आ रहे होते ना, तो उन्होंने अपनी बेटी के लिए कोई यूज़ करवाया। और साथ में उनके भी हस्बैंड के ना सर के बाल जो है फ्रंट से झड़ गए थे, तो उन्होंने ये रेमेडी घर में बनाई है और इसे इस्तेमाल किया है, तो उन्हें बहुत इसका फ़ायदा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इतनी आसान है, इतनी ईजी तरीके से ये बनती है।
दूसरा ये कि इसमें ना कोई इतनी ज़्यादा स्मेल भी नहीं है और इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, बंदा आसानी से इसको यूज़ कर सकता है। ऐसे लाइट बाहर गई हुई थी और हमारा कूलर इतना शोर मचाता है, अभी लाइट आई है तो फिर कूलर लगा दिया, क्योंकि मेरी जो छोटी बेटी है ना उसको इतना पसीना आता है आजकल, समझ नहीं आ रही, दांत निकाल रही है और उसकी वजह से ना उसको थोड़ी सी गर्मी में रखो तो उसको पसीने आने लगते हैं, ठंडी जगह पर रखो तो वो एकदम से ठंडी पड़ जाती है। कोई समझ नहीं आ रही उसे क्या होता जा रहा है, दांत रखने की वजह से बुखार भी और गला भी ख़राब है उसका। मेडिसिन तो दे रही हूँ अभी फातिमा को। यहाँ पे अब मैं बाहर आई थी, जितने कपड़े ड्राई हो गए थे ना, सूख गए थे, वो सारे अंदर लेके जाने थे। साथ मैंने अंदर सालन भी चढ़ाया हुआ था और साथ में अब मुझे रेमेडी भी बनानी थी। तो जैसे मैं वो रेमेडी बनाने लगी और मेरे हस्बैंड ने जो पहले से बनी हुई थी उसको यूज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा ना, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं तो अपने सब दोस्तों को बता रहा हूँ कि आप लोग ये यूज़ किया करो, इसके बहुत फ़ायदे हैं। तो आपने भी किसी को बताया है कि नहीं? तो मैंने कहा नहीं, मैं अपने ना चैनल पे शेयर करूँगी ये बात। अच्छा, यहाँ सारे कपड़े भी अब ड्राई हो चुके थे। ये जो नीचे फ़र्श पे मैंने चादरें बिछाई हुई ना, ये हमने कमरे में हमारा जहाँ से पानी आ रहा था ना खिड़की की साइड पे, वहाँ पे मैंने रखे हुए थे। और ये देखें जी, ऑरेंजेस माल्टे लग चुके हैं छोटे छोटे से हमारे दरख्त के साथ, हमारे पौधे के साथ। और ये आगे है ना, ये अमरूद का दरख्त है। अच्छा, ये चाइना का है, मतलब इसको क्या कहते हैं, वो चाइना का पौधा है। अब मुझे नहीं इसका सही तरीके से नाम आता। इस पे ना पूरा साल अमरूद रहते हैं, मतलब एक बार अमरूद आ गए, हमने सारे फिनिश हो गए, खा लिए, फिर नए बन लग जाते हैं। बीच में सिर्फ 1 महीने ही इसको रेस्ट आता है। 1 महीने के बीच में जब ये ख़ज़ां का मौसम होता है ना, जब बस तब ही इसके पत्ते झड़ते हैं, तो बस वही महीना, बाकी इसमें पूरा साल लगे रहते हैं। अब यहाँ मुझे छोटा सा अमरूद मिल गया था, बड़ा ही मीठा है इसके अमरूद ना। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि फल हमारे ना सीज़न के घर से हमारे फल निकल आते हैं। वैसे तो हम लोग दुकान से भी लाते हैं। इस बार आम भी अच्छे खासे हुए थे, लेकिन ये जो हुए हैं ना, तूफ़ान आए हैं, उसकी वजह से सारे कच्चे आम ही गिर गए थे, कच्ची अम्बियाँ ही गिर गई थी, वो बड़ी हो ही नहीं पाई। और ये है जी वो रेमेडी जिसके लिए, और हमें क्या चाहिए वो ये है जी रेठे। इनको रीठा कहते हैं, जैसे आंवला रीठा शिकाकाई होते हैं ना, उसमें से ये रीठा है, इसको रीठा कहते हैं, रेठे। और ये इतने सस्ते हैं, 500 के आधा किलो मिल जाते हैं और आराम से आपको 1 साल तक आपके ख़त्म नहीं होने वाले। एक बार मंगवा लें, पूरा साल आप इससे फ़ायदा उठाएं। गंजपन के लिए ये बहुत बेस्ट रेमेडी। आज जो रेमेडी मैं बना रही हूँ ना, इसका इतना फ़ायदा है कि जिनके बाल गिर चुके हैं ना, नए बाल आने लगेंगे, और नए बाल एकदम से आ भी जाते हैं, और मोटे बाल भी आते हैं और काले बाल आते हैं। तो अभी मैं इस रेमेडी को आपके सामने बनाऊंगी। ये है रेठे और साथ में है अदरक, 2 चीज़ें हैं। रेठे इतने सस्ते हैं, मैंने 500 के मंगवाए थे ये सारे। ये इतने मैं यूज़ भी कर चुकी हूँ जितने अभी मैंने आपको दिखाए हैं बाल्टी में ना। ये मैंने अलग बाल्टी बना के रखी हुई है, इसमें रेठे पड़े रहते हैं, ठीक है। मैं और हमारे घर में जो हमारा शैम्पू है रूटीन का, वो तो सनसिल्क ही आता है, मेरी बच्चियों को वही सूट करता है, वही यूज़ करती हैं। उसके अलावा हम लोग कुछ भी नहीं लगाती बालों में। और अभी इस सीज़न में मेरी बेटियों के भी इतने बाल गिर रहे थे, और हस्बैंड मेरे के ना बीच में से गंजपन आ चुका है, और ये ख़ानदानी भी होता है। मेरे ससुर के गंजपन था, फिर पीछे मेरे हस्बैंड का है, मेरे देवर का भी है, जेठ का जो है ना उनके नहीं है, जेठ जी के। तो मेरे हस्बैंड मुख्तलिफ़ किस्म के नुस्खे ना इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उन्हें जो फ़ायदा हुआ है वो इससे हुआ है। अच्छा, अब करना क्या है आपने कि इस तरह रेठे आपने मुट्ठी भर ले लेने हैं। मैंने यहाँ पे मुट्ठी में मेरी में 5-6 दाने आए हैं, ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा बनाती हूँ, ये एक बार इकट्ठा ज़्यादा नहीं बना के रखना, क्योंकि स्मेल दे जाता है। गर्मियाँ है ना, प्लास्टिक बोतल में जब इसमें स्मेल आ जाती है तो फिर लगाने को दिल नहीं जाता, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 5 से 6 अदद रेठे ले लिए। अब यहाँ में एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था, क्योंकि आज मैंने ट्राइपॉड पे सेट नहीं किया, ऐसे ही जल्दी से मेरे माइंड में आया, तो मैंने मोबाइल को उठा लिया और फ़ौरन से वीडियो बनाने लग पड़ी। अच्छा, यहाँ पे अब इनको पीस लेना है। इस तरह नहीं कि इनकी चटनी बना देनी है, मतलब इतना है कि ये ना इनके ऊपर जो छिलका होता है वो अलग हो जाए, उनके बीच में ये काली सी गुठली होती है ये अलग हो जाए। अब इन सबको इस तरह करके कूट लेना है। और एक ये छोटा सा टुकड़ा मैंने अदरक का लिया, इसको भी मैंने हल्का सा दरदरा से ऊपर से पीसा है। उसके बाद मैं इसकी ना छुरी से इसकी थोड़ी कटिंग कर लें, चाहे इसको मोटा मोटा कूट लें, दोनों काम एक ही करेंगे, दोनों चीज़ें ना। मकसद है इसका अरक निकालना है हमने। और फिर आपने दूसरी साइड मैंने पैन में ना 3 गिलास पानी के डालें, और उसके बीच में मैंने इन दोनों चीज़ों को डाल देना है और इसको बॉयल करने के लिए रख दें। और इतना बॉयल करना है कि ये जितना पानी है ना, ये इसका आधा रह जाए, ठीक है। इसका हाफ बचेगा तो उसको ठंडा करके एक स्प्रे बोतल में डाल देना है, और दिन को 2 से 3 बार आप इसका स्प्रे कर दें अपने बालों में। सबसे पहले
अच्छा, सिर्फ स्प्रे नहीं करना ना, स्प्रे करने के बाद आपने हल्का हल्का अपने सर के ना जड़ों में थोड़ा हल्का हल्का सा इसका मसाज करना है और फिर इसको लगा देने रहना है ना, मतलब लगा रहेगी, छोड़ देना है इसको। फिर जब ये ड्राई हो जाए, खुश्क हो जाए, दोबारा लगा लें। जिनका बहुत ज़्यादा गंजपन है वो 3 बार, वो तो इसको पक्का रूटीन में लगाएं। लेकिन जिनके हल्के हल्के सिर्फ गिर रहे हैं ना, तो वो नहाने के बाद इसको लगाएं, क्योंकि नहाने के बाद ना सर की जड़ों में से ऑयल निकल जाता है ना, तो बिल्कुल खुश्क जड़ें होती हैं, तो उसमें आपने इसको लगाना है। तो इसको एक बार आप इस्तेमाल करें और फिर आप देखें इसके कितने फ़ायदे होते हैं। मुझे उम्मीद है आपको आज की ना मेरी ये छोटी सी रेमेडी पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, मैं ये स्प्रे बना के यहाँ सीढ़ियों के सामने रख देती हूँ। मेरे हस्बैंड आते जाते स्प्रे करते रहते हैं और मेरे हस्बैंड के अच्छे खासे बाल आ चुके हैं। अभी उनके सही मुकम्मल तौर पे आ जाएँ, उसके बाद मैं उनका ना बिफोर भी और आफ्टर भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो हो सकता है आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग जाए, लेकिन ये बहुत काम की रेमेडी है। मैं खुद यूज़ कर रही हूँ, आप लोग भी इसे यूज़ करें, अपने बच्चों के लिए यूज़ करें, बेटियों के लिए करें, अपने लिए यूज़ करें। बहुत फ़ायदा है इसका। ये इतनी आसान तरीके से बनती है और सबसे सस्ती रेमेडी है और बहुत फ़ायदे हैं इसके। आप ये समझ, ये मैजिकल रेमेडी है, इसका एक जादुई असर है। आप इसे इस्तेमाल करें और फिर कमेंट्स में मुझे बताइएगा इसके बारे में, ठीक है। और बहुत आसानी से रेठे मिल जाते हैं। अदरक भी हर घर में मौजूद होती है। बस इसको रूटीन के साथ इस्तेमाल करें, सामने रख दिया करें और रूटीन के साथ इसको यूज़ करें। अच्छा जी, इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।